दो भाई ऐसे हैं, एक की उम्र 30 साल के आसपास, तो आपको बता दो दूसरे की उम्र 25 साल के आसपास। ये दो भाई ऐसे, दोनों भाई की आपको बता दो दोस्तों शादी नहीं हो रही थी। बेटों की शादी नहीं हुआ था, परिवार परेशान था। अब परिवार वाले को चिंतित थी बेटों की शादी को लेकर, क्योंकि बेटों की उम्र हो चुकी थी शादी के टाइम। जहां बताया जाता है इन दोनों की शादी के रिश्ते आए तो बहुत थे, सीधे रिश्ते आए तो बहुत थे, लेकिन रिश्ते आगे बढ़ ना सके, आगे चल ना सकते थे, और इससे परिवार की और टेंशन बढ़ जाती। परिवार वाले जिसके बाद बेटों की शादी को ही लेकर कहीं न कहीं चिंता में रहते थे। तो कहते हैं ना दोस्तों कि खुशियां आती है दोनों तरफ से आती है और एक साथ आती है। बता दो इन दोनों भाइयों की जिंदगी में खुशियां आई, खुशियां तो आई, एक साथ आई, लेकिन वही खुशियां एक तरह से माने तो उन लोगों के लिए जिंदगी के सबसे खराब दिन रहा थे, और जिंदगी उन लोगों की कहीं न कहीं तबाह कर गया वह खुशियां। तो कहानी दोस्तों ये आप सोचोगे इन लोगों के जो है, तो तह तक चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी हरदोई जिला की है। बताओ दोस्तों 20 नवंबर की यह बात बताई गई है, 20 नवंबर की एक घटना है, जहां पर आपको बता दो दो भाइयों की शादी होती है। शादी हुई धूमधाम से, और दुल्हन को ले आए ससुराल। ससुराल में दुल्हन का स्वागत किया गया, और इसके बाद जो मामला निकल कर आ गया, दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ ऐसा है। बता दो दोस्तों हरदोई जिला का रहने वाला एक परिवार में मुखिया की बात करो तो पिता नरेश पाल नाम का। अब वो पिता जो है खेती गृहस्थी किसानी का काम करता है। अब उनके बेटों के बारे में मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। पहला बेटा का नाम प्रदीप और दूसरे का नाम कुलदीप। प्रदीप बड़ा बेटा है, प्रदीप बड़ा बेटा है जो कि दिल्ली में रहता है, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था वो कई सालों से। और जो छोटा बेटा वो अपने घर में ही रहता है, गाँव में ही रहता है, और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटा रहा था। जहां बताया जाता है दोस्तों इनके परिवार बेटों की शादी के लिए रिश्ता देख रहा था जगह जगह, लेकिन शादी इन लोगों की आगे बढ़ नहीं पा रही थी, किसी न किसी कारणवश टूट जा रही थी। इससे परिवार वाले दोस्तों दुखी थे कि कम से कम एक बेटे की शादी तो हो जाती। अब दोनों बेटों के साथ ऐसा ही था। इससे गांव आसपास के आस पड़ोस भी कहीं न कहीं दुखी थे कि बेटों की शादी नहीं हो रही। तो दोस्तों आपको बता दूं जिसका जिक्र मैंने किया, बड़ा बेटा जो कि प्रदीप है, जो कि दिल्ली में रहता है, वह अपने ही गांव के रहने वाला एक रवि नाम के शख्स से कांटेक्ट किया। लगभग 10 नवंबर के आसपास बताया जाता है उसने कांटेक्ट किया और शादी की बात छेड़ी। और आपको बता दूं रवि ने शादी की बात उससे छेड़ी और कहे कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रवि के बारे में आगे बता दूं दोस्तों, रवि एक ऐसा शख्स है जो कि बता दूं उसके गांव का ही रहने वाला रहत है, लेकिन वह दलाल है। उन लोगों से वह पैसे ऐंठता है, और आगे जो कहानी निकल कर आई आप सुने। रवि आपको बता दो प्रदीप यानी उसके शख्स को दिल्ली में जो रह रहा है उसको विश्वास दिलाती कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, दोनों भाइयों की शादी करवा दूंगा, एक साथ करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। प्रदीप आपको बता दो जिसके बाद उसकी बात मानता है और वह दिल्ली से वापस अपने गाँव आता है। प्रदीप इधर गाँव आ गया शख्स, और जिसके बाद जो रवि है फोन पे उसने जो जिससे बात की थी, रवि लगभग आपको बता दोस्तों लगभग उसके 2 दिन बाद अपनी तरफ से 2 लड़कियों को लाता है, यानी अपने जान पहचान के 2 लड़कियों को रवि उनके घर पर लाया। जिसके बाद दोनों की लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखे, पसंद आ गया, और जिसके बाद शादी की बात आगे बढ़ी। शादी की बात आगे बढ़त है जिसके बाद, और गांव के ही मंदिर में दोस्तों लगभग 17 नवंबर के आसपास दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होती है, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। खुशियां का माहौल था भाई, शादी का माहौल था, हर कोई खुश था। और जिसके बाद पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी हुई दोनों भाइयों की। अब समय था दुल्हन का विदाई का। ससुराल लेकर चले गए दुल्हन को, अपने घर लेकर चले गए दूल्हा। अपने भाई दोनों दुल्हन ससुराल पहुंची। ससुराल में भी जो रस्म निभाए जाते वो निभाए गए, और जिसके बाद दुल्हन को स्वागत किया गया। तो आपको पता है दोस्तों जहां बताया जाता है उसके अगले दिन दुल्हनों को खीर बनाना था, मीठी खीर बनाई उन्होंने, और उस खीर में जहां आपको बता दो नशीला पदार्थ मिला दिया दोनों ने, और जिसके बाद ससुराल वालों को खिलाया। जितने भी सदस्य खाते उस खीर को सभी जिसके बाद नींद में लग गए, बेहोश हो गए। अब उन लोगों को लगा यही मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। और जिसके बाद आपको बता दोस्तों घर में जितने रुपया रहे थे, जितने कैश थे, जितने जेवर थे, या जो भी कीमती सामान रहते, सभी को ये दोनों आपको बता दो लेकर फरार हो चुके थे और सीधे रवि के पास पहुंचते। तीनों आपको बता दो तीनों इस कांड में, इस कहानी में तीनों का बराबर का हिस्सेदार था। तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे।
इन लोगों का जहां बताया जाता था, इन लोगों का यही काम था, लोगों से ठगी करना और पैसे ऐंठना। तो बता दो दोस्तों, अब ससुराल वालों को इधर तो पता नहीं, वे तो बेहोश है। होश आते जब तो पता चला हकीकत की, तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, सोच में पड़ गए थे। आसपास पड़ोस में भी यह बात जोरों शोरों से हल्ला होने लगी और हर कोई सोचने पे भी मजबूर हो गया। वो शादी करके आया है, अब वो भी सोचने पे मजबूर थे दोस्तों कि कल ही हमने शादी की और आज ऐसा हुआ। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों, एक तरफ से आप सोचोगे तो यही कहानी है दोस्तों, यही घटना दो भाइयों की, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के बताई जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में अभी के लिए इतना ही। अगली कहानी में सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।